अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरउम्मीद। अमरीकी चैनल से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी और आबनाए होर्मुज को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, चंद मजीद निकात तय करने हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों से ईरान नाराज था, जिसके बायस छोटी सी रुकावट आई थी और उसे बहुत जल्द हल कर लिया गया। उन्होंने ईरान के साथ होने वाला अमन मुआहिदा अस्करी फतह से बेहतर साबित करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी दंगल में मुस्लिम लीग कायद नवाज शरीफ की एंट्री। गिलगित में इंतखाबी पंडाल सजा दिया। एयरपोर्ट में तौसी, खवातीन यूनिवर्सिटी, सड़कों की तामीर, सोलर एनर्जी, लैपटॉप और घरों के लिए बिला सूद कर्जों के वादे। कहा कि 2017 में जीबी को एनएफसी से हिस्सा देने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन मामला आगे न बढ़ सका, जिसके जिम्मेदार अवाम भी हैं। जेलों में डाला गया, कई बार देश से निकाला गया। अवाम को पूछना चाहिए था नवाज शरीफ को क्यों निकाला। एक बाबा डैम थे जो कहते थे कि रिटायर्ड होकर कैंप लगाकर बैठूंगा। कई साल हो गए, आज तक डैम नहीं बन सका। जलसे से खिताब। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में 2007 9 साल हो गए हैं। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का मखसूस अंदाज। बार बार नारे लगाने वालों को हल्के फुल्के अंदाज में रोक दिया। गलत जवाब देने पर लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान पर भी मसनूई गुस्से का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी ने भी टॉप लगा दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी इंतखाबी रैलियों के लिए स्कर्दू पहुंच गईं। बिलावल भुट्टो पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर मुत्तफिक। इसराइली फौज ने बैरूत की तरफ पेशकदमी रोक दी। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम के साथ बातचीत नतीजा खेज करार दे दी। कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस बुला लिया गया। अमरीकी सदर का आला नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से राब्ता, बातचीत बहुत अच्छी रहने का दावा। वाज़ेह किया कि फायरिंग रोक दी जाएगी। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज की इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा शख्स करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कई बार तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। इसराइल ने यह इकदाम किया तो वो दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप ने बावर कराया कि अगर वो ना होते तो नेतन्याहू करप्शन केस में जेल में होते। कहा कि वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। हर शख्स अब नेतन्याहू और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, चंद मजीद निकात तय करने हैं। लबनान पर इसराइली हमलों से ईरान नाराज था, जिसके बायस छोटी सी रुकावट आई थी, उसे बहुत जल्द हल कर लिया गया। उन्होंने ईरान के साथ होने वाला अमन मुआहिदा अस्करी फतह से भी बेहतर करार दे दिया। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने धमकी दी है कि अगर लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकराती अमल रोक देगा। लबनानी हम मनसब से गुफ्तगू के बाद एक्स पर पैगाम में लिखा कि मज़ाहमत जिंदाबाद, वतन के दिफा को सलाम और ईरानी और लबनानी अवाम की भाईचारे की दोस्ती कायम रहे। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीजी ने दो टोक पैगाम दिया, सबको बखूबी इल्म है ये खोखली धमकी नहीं। वाज़ेह किया ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नतायज भुगतेंगी। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज का ताल्लुक अमरीका से होने के शुबा है। MSC सारिस्का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी, ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के निफाज के लिए हजारों अमरीकी फौजी एहलकार समंदर, फजा और ज़मीनी सतह पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फाल कर दिया गया। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। लबनान हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान से मुलाकात करेंगे। आइंदा माली साल के बजट इक़दामात पर एतमाद मिलेंगे। बिजनेस कम्युनिटी अपनी तजावीज़ और मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने पेश करेगी। आइंदा माली साल के बजट में सनतों के फ़रोग़ के मंसूबों के लिए फ़ंड्स रखने का फ़ैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम के लिए फ़ंड्स तजवीज़। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को वफाकी खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के तौर पर एक साथ तैयार किया जाएगा। बजट में मंसूबे के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और बढ़ती महंगाई के बायस कारोबारी एतमाद में कमी। 70 से 80% इदारों के सरमायाकारी फैसले मौखर। मजमूई कारोबारी एतमाद 9% पॉइंट्स कमी के बाद 13% रह गया। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताज़ा बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जारी। ईंधन की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन में रुकावटें, बड़ी वजूहात। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में भी 7 पॉइंट्स की कमी। रिटेल सेक्टर के कारोबारी एतमाद में 3 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड। आलमी कारोबारी सूरत हाल का इंडेक्स भी 31 पॉइंट्स गिर गया। कारोबारी इदारों को मौजूदा सूरत हाल मजीद 6 माह जारी रहने के खदशा। तनख्वाहदार तबके पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के असरात नुमायां होने लगे। महीने का राशन सिमट कर हफ्ते तक महदूद हो गया। खवातीन सिर्फ एक डिश बनाने पर तरजीह देने लगी। वालदैन बच्चों की ख्वाहिशें मारने लगे। लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग कम कर दी है। ईद पे अभी देखें कि जहाँ आप 4 घर जाते थे अब एक घर मिलने के लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। इस पे रिलीफ होगा तो अल्टीमेटली हर चीज़ पे रिलीफ आ जाएगा। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बरामद करदा असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिए। हवाले किए गए असासों में नकद रकम, सोना, कीमती जायदादें और लग्जरी गाड़ियाँ शामिल। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने पेशावर में तकरीब के दौरान असासे चीफ सेक्रेटरी के हवाले किए। स्कैंडल में 37 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन बेनकाब की गई। मजीद रिकवरी का अमल जारी। चेयरमैन नैब ने अवामी वसाइल को कौमी अमानत करार दे दिया। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम का अज़्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सुई में पानी की किल्लत पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार तशवीश।
मुल्क भर में जाली अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत मुतहर्रिक वफाकी काबीना ने अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तारीखी इक़दाम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इस निज़ाम के तहत जाली, गैर मयारी और नकली अद्वियात की निशानदही और उनका खात्मा मुमकिन होगा। कराची में पिंकी के बाद एक और मुबैना ड्रग डीलर गिरफ्तार। पुलिस ने शीरी नामी मुलजिमा को बेटों समेत गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया। कामरान चौरंगी के करीब घर से मुलजिमा मुनशियात फरोख्त करती। मुलजिमा 35 मुकदमात में 2014 से पुलिस को मतलूब थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। ओवरटेक्सिंग में मुसाफिर बस दरख्त से टकराने के बायस छत पर बैठे अफराद सड़क पर जा गिरे। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 18 साला घरेलू मुलाजमा के साथ इज्तिमाई ज्यादती। इसकाते हमल के दौरान लड़की जाँ बहक। मालिक मकान और ड्राइवर ने 5 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया। नवंबर 2025 में हामला होने का मालूम हुआ। वालिदैन को भी आगाह कर दिया था। मरने से कबल लड़की का बयान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की शारे फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर पहले दिन 96 चालान किए गए। मोटरसाइकिल के 43, ट्रक के 3, वैन के 4 और वाटर टैंकर के 2 चालान हुए। फर्स्ट लेन में आहिस्ता गाड़ी चलाने पर भी फेसलेस चालान किया गया। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोधा में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जून तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। पेरिस में होने वाली यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी आयद। फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया। नुमाइश यूरो साटोरी रवा माह के आखिर में मुनक्किद होना है। गजा के इसराइली मुहासरे ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जिंदगी जहन्नुम बना दी। कैंप में मुकीम फ़लस्तीनी बच्चा ऐनक टूट जाने पर आबदीदा। इसराइल की जानिब से ऐनक के शीशे लाने पर भी पाबंदी के बायस अय्यूब के लिए देखना भी मुमकिन न रहा। रूस के यूक्रेन के बड़े शहरों पर फजाई हमले, 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। हजारों अफराद मेट्रो स्टेशन और दीगर मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों की पुष्टपनाही ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना दिया। रूसी और अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक अफगानिस्तान में फितना उल खवारिज, अलकायदा और दीगर तंजीमों के हजारों गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं। अलकायदा पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए फितना उल खवारिज को तरबियत, मुशावरत और जंगी मावनत फराहम करके खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। बीजेपी के ज़ेरे असर भारतीय तालीमी इदारों में मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगी। हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ा सैफ्रॉन शॉल मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत तलबा में चादरें तकसीम की। भारतीय रियासत मणिपुर के अलहदगी पसंदों के सामने बेबस भारतीय फौज निहत्थे शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल करने लगी। आसाम राइफल्स ने बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करके घरों को आग लगा दी। उखरूल के रिहायशी चर्च रहनुमाओं के कत्ल के खिलाफ और यरगमाली अफराद की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच कुछ देर में लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। शाहीन शाह आफरीदी आज का मैच जीतकर सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी के लिए पुरआज़म। पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। फीफा वर्ल्ड कप की घड़ियां करीब। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और इक्वाडोर की टीमें मेगा इवेंट के लिए अमेरिका पहुंच गईं।